ओम शांति। 1977 की मुरलियाँ। फर्स्ट मुरली का टाइटल त्यागी और तपस्वी बच्चे सदा पास है। मुरली की डेट 5 जनवरी 1977। ज्ञान सूर्य शिव बाबा नैन मुलाकात करते हुए अपने नूरे रत्नों से बोले, आज नैनों में समाये हुए बच्चों से नैन मिलन कर रहे हैं। ऐसे बच्चों की दृष्टि में बाप दादा और ब्राह्मण ही हैं और यही उनकी सृष्टि है। वे और कुछ भी देखते हुए देखते नहीं हैं, क्योंकि बाप के लव में सदा लवलीन रहते हैं। सदा बाप के गुणों अर्थात ज्ञान सुख आनंद के सागर में समाये हुए रहते हैं। ऐसे बच्चों को बाप दादा भी देख देख हर्षित होते हैं, चाहे शरीर से कितना भी दूर हो। लेकिन ऐसे बच्चों का बाप के पास समीप से समीप स्थान सदा के लिए फिक्स है। वह कौन सा स्थान है जानते हो? जो अति प्रिय वस्तु होती है वह समीप स्थान पर होती है। वह स्थान है एक नैन दूसरा दिल। तो दिल में समाने वाले श्रेष्ठ हैं या नैनों में समाने वाले श्रेष्ठ हैं? दोनों में नंबर 1 कौन? दोनों का महत्व एक है या अलग अलग? जो समझते हैं दोनों का महत्व एक है अथवा जो दिल में होते सो नैनों में होते हैं, वे हाथ उठाओ। जो समझते हैं दोनों का महत्व अलग अलग है, नैनों में समाने वाले अलग, दिल में समाने वाले अलग, वे हाथ उठाओ। एक होते हुए भी अलग अलग महत्व है, इसलिए दोनों ही ठीक हैं। जब इतने त्यागी और तपस्वी बच्चे अपने अनेक धर्मों और अपनी देह के धर्म के कर्म में हर एक रस्म का त्याग कर बाप दादा की याद की तपस्या में लगे हुए हैं, ऐसे त्यागी और तपस्वी बच्चों को फेल कैसे कर सकते हैं? इसलिए सदा पास है। विदेशी सभी शॉर्ट थोड़े में पढ़ते हैं क्योंकि बिजी रहते हैं। बाप दादा ने एक ही शब्द याद दिलाया है। वो कौन सा शब्द? एक ही शब्द है, पास होना है, पास रहना है। और जो कुछ बीत जाता है वह पास हो गया। एक शब्द के 3 अर्थ हैं, ये ही शॉर्टकट हो जाएगा। और पास विद ऑनर होना है। लेकिन इस अर्थ में स्थित होने के लिए सदैव बाप समान समाने की शक्ति और बाप समान बनाने की शक्ति दोनों भरने की आवश्यकता है। क्योंकि बाप समान बनने के लिए जब सेवा की स्टेज पर आते हो तो अनेक प्रकार की बातें सामने आती हैं। उन बातों को समाने की शक्ति के आधार से मास्टर सागर बन जाते हो और औरों को भी बाप समान बना सकते हो। समाना अर्थात संकल्प रूप में भी किसी की व्यक्त बातों और भाव का आंशिक रूप समाया हुआ ना हो। अकल्याणकारी बोल कल्याण की भावना में ऐसे बदल जाए जैसे अकल्याण का बोल था ही नहीं। ऐसी स्टेज को विश्व कल्याणकारी स्टेज कहा जाता है। किसी का भी कोई अवगुण देखते हुए 1 सेकंड में उस अवगुण को गुण में बदल दे, नुकसान को फायदे में बदल दे, निंदा को स्तुति में बदल दे। ऐसी दृष्टि और स्मृति में रहने वाला ही विश्व कल्याणकारी कहा जाता है। विश्व कल्याणकारी ही नहीं लेकिन स्वयं कल्याणकारी भी बने, ऐसी स्टेज बाप समान कही जाती है। अच्छा, विदेशी जो सो स्वदेशी। बाप दादा तो स्वदेशी देख रहे हैं, ना कि विदेशी। स्वदेशी बच्चों की स्नेह की यादगार प्रत्यक्ष फल विशेष बाप दादा का मिलना है। विदेशी सो स्वदेशी बच्चों की अमृत वेले की रूह रिहान बहुत रमणीक होती है। उस समय विशेष 2 रूप होते हैं, एक अधिकार रूप से मिलते और बातचीत करते हैं और दूसरे उल्हानों और तड़पती हुई आत्माओं के रूप में बात करते हैं। बाप दादा को सुन कर के मज़ा आ जाता है।
मज़ा आता है। लेकिन एक विशेषता मेजॉरिटी आत्माओं की देखी कि विदेशी सो स्वदेशी आत्माएं थोड़े में राजी होने वाले नहीं हैं। मेजॉरिटी विशेष दांव लगाते हैं, राम सीता भी बनने वाले नहीं, लक्ष्मी नारायण बनना चाहते हैं। इसलिए श्रेष्ठ लक्ष्य रखने के कारण बच्चों को बाप दादा भी मुबारक देते हैं। आपको सदा इसी श्रेष्ठ लक्ष्य और लक्षण में रहना है। बाप दादा के आगे दूर नहीं हो। जो तख्त नशीन है वह सदैव समीप है। आज सर्व विचारशील बच्चों को एक ही संकल्प है, मिलन का। ऐसे ही सोते हुए भी याद में रहना है। बाप दादा भी चारों ओर के विदेशी बच्चों को सम्मुख देखते हुए याद दे रहे हैं। फिर बाबा ने याद प्यार दिया। ओम शांति। अभी नेक्स्ट मुरली है। मुरली की डेट, विश्व कल्याणकारी कैसे बने। मुरली का टाइटल है विश्व कल्याणकारी कैसे बने। मुरली की डेट है 7 जनवरी 1977। विश्व कल्याणकारी शिव बाबा अपने बच्चों को भी आप समान विश्व कल्याणकारी स्थिति में स्थित होने की विधि बताते हुए बोले, सभी आवाज से परे अपने शांत स्वरूप स्थिति में स्थित रहने का अनुभव बहुत समय कर सकते हो। आवाज़ में आने का अनुभव ज़्यादा कर सकते हो व आवाज़ से परे रहने का अनुभव ज़्यादा कर सकते हो, ज़्यादा समय कर सकते हो। जितना लास्ट स्टेज अथवा कर्मातीत स्टेज समीप आती जाएगी, उतना आवाज़ से परे शांत स्वरूप की स्थिति अधिक प्रिय लगेगी। इस स्थिति में सदा अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति हो। इसी अतीन्द्रिय सुख में स्थिति द्वारा अनेक आत्माओं का सहज ही आह्वान कर सकेंगे। यह पावरफुल स्थिति विश्व कल्याणकारी स्थिति कही जाती है। जैसे आजकल साइंस के साधनों द्वारा सब चीज़ें समीप अनुभव होती जाती हैं। दूर की आवाज़ टेलीफोन के साधन द्वारा समीप सुनने में आती है। टीवी द्वारा दूर का दृश्य समीप दिखाई देता है। ऐसे ही साइलेंस की स्टेज द्वारा कितने भी दूर रहती हुई आत्मा को संदेश पहुंचा सकते हो। वो ऐसे अनुभव करेंगे जैसे साकार में सम्मुख किसी ने संदेश दिया है। दूर बैठे हुए भी आप श्रेष्ठ आत्माओं के दर्शन और प्रभु के चरित्रों के दृश्य ऐसे अनुभव करेंगे जैसे कि सम्मुख देख रहे हैं। संकल्प के द्वारा दिखाई देगा, अर्थात आवाज़ से परे संकल्प की सिद्धि का पाठ बजाएंगे। लेकिन इस सिद्धि की विधि ज़्यादा से ज़्यादा अपने शांत स्वरूप में स्थित होना है। इसलिए कहा जाता है साइलेंस इज गोल्ड। यही गोल्डन एजेड स्टेज कही जाती है। इस स्टेज पर स्थित रहने से कम खर्च बाला नशीन बनेंगे। समय रूपी खजाना, एनर्जी का खजाना, स्थूल खजाना में कम खर्च बाला नशीन हो जाएंगे। इसके लिए एक शब्द याद रखो। वह कौन सा है? बैलेंस। हर कर्म में, हर संकल्प और बोल, संबंध व संपर्क में बैलेंस हो तो बोल, कर्म, संकल्प, संबंध व संपर्क साधारण के बजाय अलौकिक दिखाई देगा, अर्थात चमत्कारी दिखाई देगा। हर एक के मुख से, मन से यही आवाज़ निकलेगा कि यह तो चमत्कार है। समय के प्रमाण स्वयं के पुरुषार्थ की स्पीड और विश्व सेवा की स्पीड तीव्र की चाहिए, तब विश्व कल्याणकारी बन सकेंगे। विश्व की अधिकतर आत्माएं बाप और आप इष्ट देवताओं की प्रत्यक्षता का आह्वान ज़्यादा कर रही हैं और इष्ट देव आपका आह्वान कम कर रहे हैं। इसका कारण क्या है? अपने हद के स्वभाव संस्कारों की प्रवृत्ति में बहुत समय लगा देते हो। जैसे अज्ञानी आत्माओं को ज्ञान सुनने की फुर्सत नहीं, वैसे बहुत से ब्राह्मणों को भी इस पावरफुल स्टेज पर स्थित होने की फुर्सत नहीं मिलती। इसलिए ज्वाला रूप बनने की आवश्यकता है। बाप दादा हर एक की प्रवृत्ति को देख मुस्कुराते रहते हैं कि कैसे टू मच बिजी हो गए हैं। बहुत बिजी रहते हो ना। वास्तविक स्टेज में सदा फ्री रहेंगे, सिद्धि भी होगी और फ्री भी रहेंगे। जब साइंस के साधन धरती पर बैठे हुए स्पेस में गए हुए यंत्र को कंट्रोल कर सकते हैं,
जैसे चाहे जहाँ चाहे वहाँ मोड़ सकते हैं। तो साइलेंस के शक्ति स्वरूप इस साकार सृष्टि में श्रेष्ठ संकल्प के आधार से जो सेवा चाहें, जिस आत्मा की सेवा करना चाहें वो नहीं कर सकते, लेकिन अपनी अपनी प्रवृत्ति से परे अर्थात उपराम रहो। जो सभी खजाने सुनाए वे स्वयं के प्रति नहीं, विश्व कल्याण के प्रति यूज करो। समझा? अब क्या करना है? आवाज़ द्वारा सर्विस, स्थूल साधनों द्वारा सर्विस और आवाज़ से परे सूक्ष्म साधन संकल्प की श्रेष्ठता, संकल्प शक्ति द्वारा सर्विस का बैलेंस प्रत्यक्ष रूप में दिखाओ, तब विनाश का नगाड़ा बजेगा। समझा? प्लान्स बहुत बना रहे हो, बाप दादा भी प्लान बता रहे हैं। बैलेंस ठीक न होने के कारण मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। विशेष कार्य के बाद विशेष रेस्ट भी लेते हो ना, फाइनल प्लान में अथकपन का अनुभव करेंगे। अच्छा, ओम शांति। अभी नेक्स्ट मुरली है। मुरली का टाइटल जैसा लक्ष्य वैसा लक्षण। मुरली की डेट है 10 जनवरी 1977। सदा वर्थ राइट के नशे में रहने वाले, ईश्वरीय नशे में मस्त रहने वाले, लक्ष्य और लक्षण समान करने वाले, सर्व को सर्व उलझनों से निकालने वाले बच्चों प्रति बाप दादा बोले। आज बाप दादा हर बच्चे के मस्तक और नैनों द्वारा एक विशेष बात देख रहे हैं। अब तक लक्ष्य और लक्षण कितना समीप है। लक्ष्य के प्रभाव लक्षण प्रैक्टिकल रूप में कहाँ तक दिखाई देते हैं। लक्ष्य सबका बहुत ऊंचा है, लेकिन लक्षण धारण करने में 3 प्रकार के पुरुषार्थी हैं। वे कौन से हैं? नंबर 1 है जिन्हें सुनकर अच्छा लगता है, करना चाहिए, लेकिन सुनना आता है पर करना नहीं आता है। दूसरे हैं जो सोचते हैं, समझते भी हैं, करते भी हैं, लेकिन शक्ति स्वरूप न होने के कारण डबल पार्ट बजाते हैं। अभी अभी ब्राह्मण, तीव्र पुरुषार्थी, अभी अभी हिम्मतहीन। कारण 5 विकार और प्रकृति के तत्व दोनों में से किसी न किसी के वशीभूत हो जाते हैं। इसलिए लक्ष्य और लक्षण में अंतर पड़ जाता है। इच्छा है, लेकिन इच्छा मात्रम अविद्या बनने की शक्ति नहीं। इस कारण अपने लक्ष्य की इच्छा तक पहुंच नहीं पाते हैं। तीसरे हैं जो सुनना, सोचना और करना तीनों को समान करते हुए चलते हैं। ऐसी आत्माओं का लक्ष्य और लक्षण 99% समान दिखाई पड़ता है। ऐसे 3 प्रकार के पुरुषार्थी देख रहे हैं। वर्तमान समय हर एक ब्राह्मण आत्मा के संकल्प और बोल को लक्ष्य की कसौटी पर चेक करना चाहिए। लक्ष्य के प्रमाण संकल्प और बोल हैं। लक्ष्य है फरिश्ता सो देवता। जैसे लौकिक परिवार और ऑक्यूपेशन के प्रमाण अपना संकल्प, बोल और कर्म चेक करते हैं, वैसे ब्राह्मण आत्माएं अपने ऊंच से ऊंच परिवार और ऑक्यूपेशन को सामने रखते हुए चलते हैं। वर्तमान मरजीवा ब्राह्मण जन्म नेचुरल स्मृति में रहता है। वह पास्ट शूद्रपन के लक्षण नेचुरल रूप में पार्ट में आ जाते हैं। जैसा जन्म होता है वैसे कर्म होते हैं। श्रेष्ठ जन्म के कर्म भी स्वतः ही श्रेष्ठ होने चाहिए। अगर मेहनत लगती है तो ब्राह्मण जन्म की स्मृति कम है। वास्तव में श्रेष्ठ कर्म व श्रेष्ठ लक्ष्य श्रेष्ठ जन्म का वर्थ राइट जन्म सिद्ध अधिकार है। जैसे लौकिक जन्म में स्थूल संपत्ति वर्थ राइट होती है, वैसे ब्राह्मण जन्म का दिव्य गुण रूपी संपत्ति ईश्वरीय सुख शक्ति बर्थ राइट है। बर्थ राइट का नशा नेचुरल रूप में रहता ही है। मेहनत करने की आवश्यकता ही नहीं। अगर मेहनत करनी पड़ती है तो अवश्य संबंध और कनेक्शन में कोई कमी है। अपने आप से पूछो, बर्थ राइट का नशा रहता है? इस नशे में रहने से ही लक्ष्य और लक्षण समान हो जाएंगे। इसके लिए सहज युक्ति जिससे मेहनत से मुक्ति मिल जाए वो कौन सी है? स्वयं को जो हूँ, जैसा हूँ, जिस श्रेष्ठ बाप और परिवार का हूँ वैसा जानते हो, लेकिन हर समय मानते नहीं हो। अपनी तकदीर की तस्वीर नहीं देखते हो। अगर सदैव अपनी तकदीर की तस्वीर को देखते रहो तो जैसा साकार शरीर को देखते हुए नेचुरल देह की स्मृति स्वरूप रहते हो, वैसे ही नेचुरल तकदीर की तस्वीर की स्मृति में रहेंगे। चलते फिरते वाह बाबा और वाह मेरी तकदीर की तस्वीर, यह अजब अजाब अर्थात मन से यह आवाज़ निकलती रहे। जो भक्त लोग अनहद आवाज़ सुनने का प्रयत्न करते हैं,
यह आपकी ही स्थिति का गायन भक्ति में चलता रहता है। अपने कल्प पहले की खुशी में सदा नाचने का चित्र, जिसको रास लीला का चित्र कहते हैं, हर गोपी व गोप सदा गोपी वल्लभ के साथ रास करते हुए दिखाते हैं। यह खुशी में नाचने का यादगार चित्र है, आपके प्रैक्टिकल चरित्र का चित्र बना है। ऐसा प्रैक्टिकल चरित्रवान चित्र सदा देखने में आता है। ऐसे अनुभव करते हो कि यह मेरा ही चित्र है। इसको कहा जाता है तकदीर की तस्वीर। रोज अपनी तकदीर की तस्वीर को देखते हुए हर कर्म करेंगे तो मेहनत से मुक्त हो वर्थ राइट की खुशी का अनुभव करेंगे। अब मेहनत करने का समय नहीं रहा, अब तो यह स्मृति स्वरूप बनो। जो जानना था वह जान लिया, पाना था सो पा लिया। ऐसे अनुभव करते हो। बाप दादा तो हर एक के तकदीर की तस्वीर देख हर्षित होते हैं। ऐसे ही तत्त्वम बाप दादा को विशेष आश्चर्य एक बात का लगता है। मास्टर सर्वशक्तिवान, श्रेष्ठ तकदीरवान छोटी छोटी उलझनों में कैसे उलझ जाते हैं, जैसे कि शेर चींटी से घबरा जाता है। अगर शेर कहे मैं चींटी को कैसे मारूं, क्या करूं, तो क्या सोचेंगे? संभव बात लगेगी या असंभव लगेगी? ऐसे मास्टर सर्वशक्तिवान जरा सी उलझन में उलझ जाए तो बाप को संभव बात लगेगी या आश्चर्य की बात लगेगी? इसलिए अब छोटी छोटी उलझनों से घबराने का समय नहीं है। अब तो सर्व उलझी हुई आत्माओं को निकालने का समय है। समझा? ये बचपन की बात है। मास्टर रचयिता के लिए यह बचपन की बातें शोभती नहीं, इसलिए कहा है कि सदैव उमंग उल्लास की रास में नाचते रहो। सदा वहाँ मेरा भाग्य और वहाँ में भाग्य विधाता, इस सूक्ष्म मन की आवाज़ को सुनते रहो। ऐसे नाचने के साथ जैसे साथ चाहिए ना, तो यह अनादि मन का आवाज़ सुनते रहो और खुशी में नाचते रहो। अच्छा, ओम शांति। नेक्स्ट मुरली है। मुरली का टाइटल बालक सो मालिक बनने वालों के 3 कालों का साक्षात्कार। मुरली की डेट है 12 जनवरी 1977। त्रिकालदर्शी शिव बाबा हर आत्मा के तीनों कालों को देखते हुए बोले। आज बाप दादा हर बच्चे के तीनों कालों को देख रहे हैं। पास्ट में आदिकाल के भक्त हैं या मध्यकाल के? क्या भक्ति काल समाप्त हो गया है? भक्ति का फल ज्ञान सागर और ज्ञान की प्राप्त करते हुए ज्ञानी तू आत्मा बने हैं या बन रहे हैं? भक्ति के संस्कार अधीनता, अर्थात किसी के अधीन रहना, मांगना, पुकारना, स्वयं को सदा संपन्नता से दूर समझना, इस प्रकार के संस्कार अभी तक अंश मात्र में रहे हुए हैं या वंश रूप में भी हैं। वर्तमान समय बाप समान गुण, कर्तव्य और सेवा में कहाँ तक संपन्न बने हैं? वर्तमान के आधार से भविष्य प्रारब्ध कितनी श्रेष्ठ बना रहे हैं? ऐसे हर एक के तीनों कालों को देखते हुए, बालक सो मालिक बनने वालों को देखते हुए गुण भी गाते हैं, लेकिन साथ साथ कहीं कहीं आश्चर्य भी लगता है। अपने आप से पूछो और अपने आप को देखो कि अभी तक भक्तपन के संस्कार अंश रूप में भी रह तो नहीं गए हैं? अगर अंश मात्र भी किसी स्वभाव संस्कार के अधीन है, मान नाम शान के मंगता है, क्या और कैसे के क्वेश्चन में चिल्लाने वाले, पुकारने वाले, भक्त समान अंदर एक बाहर दूसरा, ऐसे धोखा देने के बगुले भक्त के संस्कार हैं, तो जहाँ भक्ति का अंश है वहाँ ज्ञानी तो आत्मा हो नहीं सकती, क्योंकि भक्ति है रात और ज्ञान है दिन। रात और दिन इकट्ठे नहीं हो सकते। ज्ञानी तो आत्मा सदा भक्ति के फलस्वरूप ज्ञान सागर और ज्ञान में समाया हुआ रहता है। इच्छा मात्रम अविद्या सर्व प्राप्ति स्वरूप होता है। ऐसे ज्ञानी तो आत्मा का चित्र अपनी बुद्धि द्वारा खींच सकते हो। जैसे आपके भविष्य श्री कृष्ण के चित्र को जन्म से ही ताजधारी दिखाते हैं, मुख में गोल्डन स्पून अर्थात जन्मते ही सर्व प्राप्ति स्वरूप दिखाते हैं। हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस सब में संपन्न स्वरूप है। प्रकृति भी दासी है। यह सब बातें जो भविष्य में प्राप्त होने वाली है, उसका अनुभव अब संगम युग में भी होना है। या सिर्फ भविष्य का ही गायन है? संस्कार यहाँ से लेकर जाने हैं या वहाँ बनने हैं? त्रिकालदर्शी की स्टेज अभी है या भविष्य में?
सम्मुख माँ बाप और वर्षे की प्राप्ति अभी है अथवा भविष्य में। श्रेष्ठ स्टेज अब है या भविष्य में? अभी श्रेष्ठ है ना। संगम युग के ही अंतिम संपूर्ण स्टेज का चित्र भविष्य चित्र में दिखाते हैं। भविष्य के साथ पहले सर्व प्राप्ति का अनुभव संगम युगी ब्राह्मणों का है। अंतिम स्टेज पर ताज तख्त तिलकधारी सर्व अधिकारी मूर्त बनते हो, माया जीत प्रकृति जीत बनते हो। सदा साक्षीपन के तख्त नशीन बाप दादा के दिल तख्त नशीन विश्व कल्याणकारी के जिम्मेवारी का ताजधारी आत्म स्वरूप की स्मृति के तिलकधारी बाप द्वारा मिली हुई अलौकिक संपत्ति ज्ञान गुण और शक्तियाँ इस संपत्ति में संपन्न होते हो। सिंगल ताज भी नहीं डबल ताजधारी होते हो। जैसे डबल तख्त दिल तख्त और साक्षीपन की स्टेज का तख्त है, वैसे जिम्मेवारी अर्थात सेवा का ताज और साथ साथ संपूर्ण प्योरिटी लाइट का क्राउन भी होता है। तो डबल ताज डबल तख्त और सर्व प्राप्ति संपन्न स्वरूप गोल्डन स्पून तो क्या, लेकिन हीरे तुल्य बन जाते हो। हीरे के आगे तो सोना भी कुछ नहीं, जीवन ही हीरा बन जाता है। ज्ञान के गहने गुणों के गहनों से सजे सजाए बनते हो। भविष्य का श्रृंगार इस संगम युगी श्रृंगार के आगे कोई बड़ी बात नहीं लगेगी। वहाँ तो दासियाँ श्रृंगारेंगी और यहाँ स्वयं ज्ञान दाता बाप श्रृंगारता है। वहाँ सोने व हीरे के झूले में झूलेंगे, यहाँ बाप दादा की गोदी में झूलते हो, अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते हो। तो श्रेष्ठ चित्र कौन सा हुआ, वर्तमान का या भविष्य का? सदैव अपने श्रेष्ठ चित्र को सामने रखो। इसको कहा जाता है ज्ञानित्व आत्मा का चित्र। तो बाप दादा सबके तीनों कालों को देख रहे हैं कि हर एक का प्रैक्टिकल चित्र कहाँ तक तैयार हुआ है। सबका चित्र तैयार हुआ है। जब चित्र तैयार हो जाता है तब दर्शन करने वालों के लिए खोला जाता है। ऐसे चैतन्य चित्र तैयार हो जो समय का पर्दा खुले। दर्शन सदैव संपूर्ण मूर्ति का किया जाता है, खंडित मूर्ति का दर्शन नहीं होता। किसी भी प्रकार की कमी अर्थात खंडित मूर्ति दर्शन कराने योग्य बने हो। स्वयं का सोचते हो या समय का सोचते हो? स्वयं के पीछे समय का परछाई है। स्वयं को ही भूल जाते हो, इसलिए मास्टर त्रिकालदर्शी बन अपने तीनों कालों को जानते हुए स्वयं को संपन्न मूर्त अर्थात दर्शन मूर्ति बनाओ। समझा? समय को गिनती नहीं करो, बाप के गुणों में स्वयं के गुणों की गिनती करो। स्मृति दिवस को मनाते रहो, स्मृति दिवस को मनाते रहते हो, लेकिन अब स्मृति स्वरूप दिवस मनाओ। इसी स्मृति दिवस का यादगार शांति स्तंभ, पवित्रता स्तंभ, शक्ति स्तंभ बनाया है। वैसे ही स्वयं को सब बातों का स्तंभ बनाओ जो कोई हिला न सके। बाप के स्नेह के सिर्फ गीत नहीं गाओ, लेकिन स्वयं बाप समान अव्यक्त स्थिति स्वरूप बनो। जो सब आपके गीत गाए, गीत भले गाओ, लेकिन जिसके गीत गाते हो वे स्वयं आपके गीत गाए, ऐसे अपने को बनाओ। इस स्मृति दिवस पर बाप स्नेह का प्रैक्टिकल रूप देखना चाहते हैं। स्नेह की निशानी है कुर्बानी। जो बाप बच्चों से कुर्बानी चाहते हैं वे सब जानते भी हो। प्रैक्टिकल स्वरूप स्वयं की कमजोरियों की कुर्बानी। इस कुर्बानी के मन से गीत गाओ कि बाप के स्नेह में कुर्बान किया। स्नेह के पीछे कुर्बान करने में कोई मुश्किल व असंभव बात भी संभव और सहज अनुभव होती है। अब का स्मृति दिवस समर्थी दिवस के रूप में मनाओ। स्मृति स्वरूप समर्थ स्वरूप, समझा? बाप उस दिन विशेष देखेंगे कि किसने कौन सी कुर्बानी और किस परसेंट और किस रूप में चढ़ाई है, मजबूरी से या मोहब्बत से। नियम प्रमाण नहीं करना है, नियम है इसके इसलिए करना है, ऐसे मजबूरी से नहीं करना। दिल के स्नेह का ही स्वीकार होता है। अगर स्वीकार नहीं हुआ तो बेकार हुआ। इसलिए सुनाया कि बगुला भगत नहीं बनना, स्वयं को धोखा नहीं देना। सत्य बाप के पास सत्य ही स्वीकार होता है। बाकी सब पाप के खाते में जमा होता है, ना कि बाप के खाते में। पाप का खाता समाप्त कर बाप के खाते में
भरो, कदम में पद्मों की कमाई कर पद्मपति बनो। अच्छा, टीचर्स के साथ। टीचर्स अर्थात सेवाधारी। सेवा में सफलता का मुख्य साधन है त्याग और तपस्या। दोनों में से अगर एक की भी कमी है तो सेवा की सफलता में भी इतने % कमी होती है। त्याग अर्थात मनसा संकल्प में भी त्याग। सरकमस्टेंसेस के कारण या मर्यादा के कारण मजबूरी से त्याग बाहर से भी कर लेंगे तो संकल्प से त्याग नहीं होगा। त्याग अर्थात ज्ञान स्वरूप से संकल्प से भी त्याग, मजबूरी से नहीं। ऐसे त्यागी और तपस्वी अर्थात सदा बाप की लगन में लवलीन, प्रेम के सागर में समाये हुए, ज्ञान आनंद सुख शांति के सागर में समाये हुए को ही कहेंगे तपस्वी। ऐसे त्याग तपस्या वाले ही सेवाधारी कहे जाते हैं। ऐसे सेवाधारी होना त्याग ही भाग्य है, बिना त्याग के भाग्य नहीं बन सकता। इसको कहा जाता है टीचर। तो नाम और काम दोनों टीचर के हैं, केवल नाम टीचर का नहीं। टीचर अर्थात पोजीशन नहीं लेकिन सेवाधारी। टीचर्स अर्थात सभी को पोजीशन दिलाने वाले, ना कि पोजीशन समझ उसमें अपने को नामधारी टीचर समझने वाली। जैसे कहा जाता है देना नहीं लेकिन लेना है, ऐसे ही टीचर अपने पोजीशन का त्याग करती है, तो यही भाग्य लेना है। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। नेक्स्ट मुरली है। मुरली का टाइटल संतुष्ट आत्मा ही अनेक आत्माओं का इष्ट बन सकती है। मुरली की डेट है 16 जनवरी 1977। सर्व शक्तियों से संपन्न श्रेष्ठ कर्म सिखलाने वाले, नज़र से निहाल करने वाले शिव बाबा बोले, वरदाता बाप द्वारा सर्व वरदानों को प्राप्त करते हुए बाप समान वरदानी मूर्त बने हो। एक है ज्ञान रत्नों का महादान, दूसरा है कमज़ोर आत्माओं प्रति अपनी शुद्ध संकल्प व शुभ भावना द्वारा सर्वशक्तिवान से प्राप्त हुई शक्तियों का वरदान। ज्ञान धन दान करने से आत्मा स्वयं भी ज्ञान स्वरूप बन जाती है, लेकिन जो कमज़ोर आत्माएं ज्ञान को धारण नहीं कर सकती, ज्ञानी तुम आत्मा नहीं बन सकती, स्वयं के पुरुषार्थ द्वारा श्रेष्ठ प्रालब्ध नहीं बना सकती, ऐसी सिर्फ स्नेह सहयोग संपर्क भावना में रहने वाली आत्माएं आप वरदानी मूर्तों द्वारा वरदान के रूप में कोई न कोई विशेष शक्ति प्राप्त कर थोड़ी सी प्राप्ति में भी अपने को भाग्यशाली अनुभव करेगी, जिसको प्रजापद की प्राप्ति करने वाली आत्माएं कहेंगे। ऐसी आत्माएं डायरेक्ट योग द्वारा व स्वयं की सर्व धारणाओं द्वारा बाप दादा द्वारा सर्व शक्तियों को प्राप्त नहीं कर पाती, लेकिन प्राप्त की हुई आत्माओं द्वारा आत्माओं के सहयोग से कुछ न कुछ वरदान प्राप्त कर लेती हैं। शक्तियों को विशेष रूप में वरदानी कह पुकारते हैं। तो अभी अंत के समय में महादानी से भी ज़्यादा वरदानी रूप की सेवा होगी। स्वयं की अंतिम स्टेज पावरफुल होने के कारण, संपन्न होने के कारण ऐसी प्रजा आत्माएं थोड़े समय में थोड़ी सी प्राप्ति में भी बहुत खुश हो जाती हैं। स्वयं की संतुष्ट स्थिति होने के कारण वे आत्माएं भी जल्दी संतुष्ट हो जाती हैं और खुश होकर बार बार महान आत्माओं के गुण गाएंगी। कमाल है, यही आवाज़ चारों ओर अनेक आत्माओं के मुख से निकलेगा। बाप का शुक्रिया और निमित्त बनी आत्माओं का शुक्रिया यही गीतों के रूप में चारों ओर गूंजेगा। प्राप्ति के आधार पर हर एक आत्मा अपने दिल से महिमा के फूलों की वर्षा करेगी। अब ऐसे वरदानी मूर्त बनने के लिए विशेष अटेंशन एक बात का रखना है, सदा स्वयं से और सर्व से संतुष्ट आत्मा ही अनेक आत्माओं का इष्ट बन सकती है, वह अष्ट देवता बन सकती है। सबसे बड़े से बड़ा गुण कहो या दान कहो या विशेषता कहो या श्रेष्ठता कहो, वह संतुष्टता ही है। संतुष्ट आत्मा ही प्रभु प्रिय, लोकप्रिय और स्वयं प्रिय होती है। संतुष्ट आत्मा की परख इन तीनों बातों से होती है। ऐसी संतुष्ट आत्मा ही वरदानी रूप में प्रसिद्ध होगी।
तो अपने को चेक करो कि कहाँ तक संतुष्ट आत्मा सो वरदानी आत्मा बने हैं। समझा? टीचर्स के साथ सभी टीचर्स अपने को जैसे बाप विश्व शिक्षक है वैसे स्वयं को भी विश्व के निमित्त शिक्षक समझती हैं अथवा हद के। टीचर्स के प्रति विशेष पुरुषार्थ का स्लोगन कौन सा है? हर सेकंड मन वाणी कर्म द्वारा साथ साथ सर्विस करेंगे, अर्थात एक सेकंड में वह हर सेकंड में तीनों रूपों की सेवा में उपस्थित रहेंगे। जब टीचर्स इस स्लोगन को सदा प्रैक्टिकल में लाएं तभी विश्व कल्याण कर सकेंगे। इतने बड़े विश्व का कल्याण करने के लिए एक ही समय पर जब तीनों ही रूपों से सेवा हो तब यह सेवा का कार्य समाप्त हो जाएगा। वाणी द्वारा व मनसा द्वारा अलग अलग समय नहीं, एक ही समय तीनों रूपों से सेवा करने वाले विश्व कल्याणकारी बन सकेंगे। तो यही चेक करो कि हर समय तीनों ही रूपों से सेवा होती है। बाप के साथ तीन संबंध है। बाप शिक्षक और सतगुरु के स्वरूप से सेवा करते हैं तो निमित्त टीचर्स को एक ही समय में तीन रूपों से सेवा करनी है तो मास्टर त्रिमूर्ति हो जाएंगे। समझा? जितना जितना टीचर शक्ति संपन्न बनेंगी उतना ही सर्व आत्माओं के प्रति निमित्त बन सकेंगी। निमित्त बनने वालों के ऊपर बहुत जिम्मेवारी होती है। निमित्त बनने वाले का एक सेकंड में एक का पदम गुना बनना ही है, प्राप्ति का भी चांस है। और फिर अगर निमित्त बने हुए कोई ऐसा कर्म करते जिसको देख और सभी विचलित हों, उसकी पदम गुना उल्टी प्राप्ति भी होती है। संकल्प से वृत्ति बनेगी और वृत्ति से वातावरण बनेगा। तो ऐसा कोई संकल्प व वृत्ति ना हो जिससे वातावरण अशुद्ध बने। ऐसा कोई बोल ना हो जिसको सुनकर कोई विचलित हो, क्योंकि सबका अटेंशन निमित्त बनी हुई टीचर्स के प्रति रहना है। तो टीचर्स को डबल अटेंशन रखना पड़े। सभी ऐसे ही डबल अटेंशन रखते हुए चल रहे हो ना? पहले सोचो फिर करो, पहले करो फिर सोचो नहीं तो टाइम और एनर्जी वेस्ट चली जाती है। टीचर्स को तो बहुत विशेष खुशी होनी चाहिए कि क्योंकि टीचर्स को लिफ्ट है एक बाप और सेवा में रहने की और कोई वातावरण नहीं है, तो इस लिफ्ट का लाभ उठाना चाहिए ना। तो सदा हर्षित होना। सदा हर्षित कौन रहता है? जो कहाँ भी आकर्षित ना हो। अगर किसी भी तरफ, चाहे प्रकृति चाहे आत्माओं के गुणों की तरफ आकर्षित होते हो तो हर्षित नहीं रह सकोगे। सर्व आकर्षण से परे सिवाय एक बाप के ऐसी आत्मा ही सदा हर्षित रह सकती है। अच्छा, नेक्स्ट मुरली का टाइटल 18 जनवरी का विशेष महत्व। मुरली की डेट है 18 जनवरी 1977। अटल अचल अखंड सदा हर परिस्थिति में भी अडोल सर्वगुण और सर्व शक्तियों से संपन्न बनाने वाले बाबा बोले, सभी स्मृति स्वरूप अर्थात समर्थी स्वरूप स्थिति में स्थित हो। आज का दिन विशेष रूप में स्मृति स्वरूप बनने का है। बाप दादा के स्नेह में समाये हुए अर्थात बाप समान बनने वाले स्नेह की निशानी है समानता। तो आज सारा दिन स्मृति स्वरूप अर्थात बाप समान स्वयं को अनुभव किया। बाप दादा के स्नेह का रिस्पॉन्स बाप समान भव का वरदान अनुभव किया। आज का विशेष दिवस स्वतः और सहज और थोड़े समय में बाप समान स्थिति अनुभव करने का दिन है। जैसे सभी युगों में से संगम युग सहज प्राप्ति का युग गाया जाता है, वैसे ब्राह्मण के लिए संगम युग में भी यह दिन विशेष सर्वशक्तियों के वरदान प्राप्त होने का, बाप समान की स्थिति का अनुभव करने का ड्रामा में नूंधा हुआ है। विशेष दिन का विशेष महत्व जान महान रूप से मनाया। अमृत वेले से बाप दादा ने विशेष अनुभवों के गोल्डन चांस की लॉटरी खोली है। ऐसी लॉटरी लेने के अधिकार को अनुभव किया। स्नेह युक्त रहे व योग युक्त सर्व शक्तियों के प्रति युक्त सर्व प्रकार के प्रकृति व माया के आकर्षण से परे रहे। आज बाप दादा ने बच्चों के पुरुषार्थ के रिजल्ट देखी। रिजल्ट में क्या देखा जानते हो?
बहुत बच्चे बाप दादा के सिर के ताज के रूप में देखे, और कई बच्चे गले के हार के रूप में देखे, और कई बच्चे भुजाओं के श्रृंगार के रूप में देखे। अब हर एक अपने से पूछे, मेरा स्थान कहाँ है? बाबा, जहाँ आप बैठाएंगे। बाबा बैठाए, लेकिन बैठना तो आपको पड़ेगा ना। बाप की आज्ञा बहुत बड़ी है, उसको जानते हो ना। विदेशी सो स्वदेशी किस में होंगे? सब विदेशी ताज में आएंगे तो स्वदेशी कहाँ जाएंगे? ताज में तो बहुत थोड़े होते हैं, मेजोरिटी गले और भुजाओं का श्रृंगार है। ताजधारी अर्थात बाप के ताज में चमकते हुए रत्न, जिनकी विशेष पूजा होती है, उनकी निशानी है सदा बाप में समाये हुए और समान। उनके हर बोल और कर्म से सदा और स्वतः बाप प्रत्यक्ष होगा। उनकी सीरत और सूरत को देखकर हर एक के मुख से यही बोल निकलेंगे कि कमाल है जो बाप ने ऐसे योग्य बनाया। उनके गुण देखते हुए निरंतर बाप दादा के गुण सब गाएंगे। उनकी दृष्टि सभी की वृत्ति को परिवर्तन करेगी। ऐसी स्थिति वाले सिर के ताज गाए जाते हैं। गले का श्रृंगार अर्थात सेकंड नंबर, सदैव अपने गले की आवाज़ मुख के आवाज़ द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करने के प्रयत्न में रहते हैं। सदा बाप दादा को अपने सामने रखते हैं, लेकिन समाये हुए नहीं रहते। सदा बाप दादा के गुण गाते रहते, लेकिन स्वयं सदा गुणमूर्त नहीं रहते। समान बनने की भावना और श्रेष्ठ कामना रखते हैं, लेकिन हर प्रकार की माया के वारों का सामना नहीं कर पाते। ऐसी स्थिति वाले गले का श्रृंगार है। तीसरी क्वालिटी तो सहज ही समझ गए होंगे। भुजा की निशानी है सहयोग की, जो किसी भी प्रकार से मन से, वाणी से अथवा कर्म से, तन मन व धन से बाप के कर्तव्य में सहयोगी होते हैं, लेकिन सदा योगी नहीं होते। ऐसे भी अनेक बच्चे हैं। बाप दादा ने रिवाइज कोर्स के साथ रियलाइजेशन कोर्स भी दिया है। अब बाकी क्या रहा, क्या कमी रह गई है? बाकी नष्टो महास्मृति स्वरूप हो गए कि अभी होना है? 1976 तक होना ही था ना। फाइनल विनाश तक रुकी हुई है क्या? इंतज़ार तो नहीं कर रहे हो ना? विनाश का इंतज़ार करना अर्थात अपनी डेथ, मृत्यु की डेट की स्मृति रखना। अपनी डेथ का आह्वान कर रहे हो? कितने संकल्प कर रहे हो? विनाश क्यों नहीं हुआ? कब होगा? कैसे होगा? संगम युग सुहावना लगता है या वह सतयुग? तो घबराते क्यों हो कि विनाश क्यों नहीं हुआ? अगर स्वयं इस प्रश्न से प्रसन्न है तो दूसरे भी प्रसन्न कर सकते हैं, तो दूसरों को भी प्रसन्न कर सकते हैं। स्वयं ही क्वेश्चन में है तो दूसरे भी जरूर पूछेंगे, इसलिए घबराओ नहीं। कोई पूछते हैं कि विनाश क्यों नहीं हुआ, तो और ही उसको कहो कि आपके कारण नहीं हुआ। बाप के साथ हम सभी भी विश्व कल्याणकारी हैं। विश्व के कल्याण में आप जैसी और आत्माओं का कल्याण रहा हुआ है, इसलिए अभी भी चांस है। होता क्या है कि जब कोई क्वेश्चन करता है तो आप लोग स्वयं ही क्यों क्या में कंफ्यूज हो जाते हो। हाँ कहा तो है, लिखा हुआ तो है, होना तो चाहिए था, इसलिए दूसरे को संतुष्ट नहीं कर पाते हो। फलक से कहो कि कल्याणकारी बाबा के इस बोल में भी कल्याण समाया हुआ है, उसको हम जानते हैं। आप भी आगे चलकर जानेंगे, डरो मत। क्या कहेंगे, कैसे कहेंगे, ऐसे सोचकर किनारा ना करो। जिन लोगों को कहा है उनसे डर के मारे किनारा ना करो। क्या करेंगे? अगर उल्टा प्रोपागेंडा करेंगे तो वो उल्टा बोल अनेकों को सुलटा बना देगा, प्रत्यक्षता का साधन बन जाएगा। बच्चे भी पूछते हैं, तो लोगों ने पूछा तो क्या बड़ी बात हुई। सोचते हैं यह करें या ना करें, प्रवृत्ति को कैसे चलाएं, व्यवहार को कैसे सेट करें, बच्चों की शादी करें या ना करें, मकान बनाएं या नहीं। वास्तव में इस क्वेश्चन का विनाश की डेट से कोई कनेक्शन नहीं है। अगर प्रॉपर्टी है और बनाने का संकल्प है तो इससे सिद्ध है कि स्वयं प्रति यूज करने की भावना है। अगर ईश्वरीय सेवा में लगाना ही है तो मकान बनाना या वैसे ही प्रॉपर्टी रखना, उसका तो क्वेश्चन ही नहीं उठता। लेकिन आवश्यकता है और डायरेक्शन प्रमाण बनाते भी हैं तो उनका बनाना व्यर्थ नहीं होगा, लेकिन जमा होगा। तो विनाश के कारण घबराने की बात ही नहीं, क्योंकि श्रीमत पर चलना अर्थात इंश्योरेंस करना, उसका उनको फल मिल ही जाता है। बाकी रहा शादी कराने का,
वह करने का क्वेश्चन। इसके लिए तो पहले से ही डायरेक्शन है, जहाँ तक स्वयं को और अन्य आत्मा को बचा सकते हो वहाँ तक बचाओ। विनाश अगर 1976 में नहीं हुआ तो क्या विनाश के कारण पवित्र रहते थे क्या? पवित्रता तो ब्राह्मण जीवन का स्वधर्म है। पवित्रता का संकल्प ब्राह्मण जन्म का लक्ष्य और लक्षण है। जिसका निजी लक्षण ही पवित्रता है, उसका विनाश की डेट के साथ कोई कनेक्शन नहीं। यह तो स्वयं की कमजोरी छिपाने का बहाना है, क्योंकि ब्राह्मण बहानेबाजी बहुत जानते हैं। अच्छा, बाकी रही दूसरों को शादी कराने की बात, उसके लिए जहाँ तक बचा सको बचाओ। स्वयं कमज़ोर बन उनको उत्साह नहीं दिलाओ। मन में भी यह संकल्प ना करो कि अब तो करना ही पड़ेगा। 10 वर्ष पहले भी जिनको बचा ना सके तो उनका क्या किया? साक्षी होकर संकल्प से, वाणी से और बचाने का प्रयत्न किया। वैसे ही अभी भी इस प्रकार दृढ़ रहो। बाकी जिनको गिरना ही है उनको क्या करेंगे? विनाश के कारण स्वयं हलचल में ना हो। आपकी हलचल अज्ञानियों को भी हलचल में लाएगी। आप अचल हो, फलक से निर्भयता से बोलो, फिर वो लोग आपे ही चुप हो जाएंगे, कुछ बोलेंगे नहीं। आप निश्चय बुद्धि से संकल्प रूप में भी संशय बुद्धि न बनो। रॉयल रूप का संशय है कि ऐसा होना तो चाहिए था, पता नहीं बाबा ने क्यों ऐसा कहा था। पहले से ही बाप दादा बता देते थे, अब सामने कैसे जाएंगे। यह रॉयल रूप का संशय दुनिया वालों को भी संशय बुद्धि बनाने के निमित्त बनेगा। हाँ, कहा है और अभी भी कहेंगे। इसी निश्चय और नशे में रहो तो नमस्कार करने आएंगे कि धन्य है आपका निश्चय। समझा? घबराओ नहीं। क्या जेल में जाने से डरते हो? डरते नहीं, घबराते हैं। सामना करने की शक्ति नहीं है। यही कहो कि जो कुछ कहा था उसमें कल्याण था, अब भी है। हम अभी भी कहते हैं उनको, अगर ईश्वरीय नशे और रमणीकता से सुनाओ तो वो और ही हंसेंगे, लेकिन पहले स्वयं मजबूत हो। समझा? आज सबके संकल्प पहुँचे, सबको इंतजार था 18 तारीख को क्या सुनाएंगे। अब सुना, बाप दादा साथ है, कोई कुछ नहीं कर सकता, कह नहीं सकता। जलती हुई भट्टी में भी पंगूरे सलामत रहे, यह तो कुछ भी नहीं है। बाल भी बांका नहीं कर सकता, साधारण साथ नहीं, सर्वशक्तिवान का साथ है। इसलिए निश्चय बुद्धि विजयंती। डेट बताने की ज़रूरत ही नहीं। कभी भी फाइनल विनाश की डेट फिक्स नहीं हो सकती। अगर डेट फिक्स हो जाए तो सब सीट्स भी फिक्स हो जाए, फिर तो पास विद ऑनर की लाइन लंबी हो जाए। इसलिए डेट से निश्चिंत रहो। जब सब निश्चिंत होंगे तो डेट आ ही जाएगी। जब सभी इस संकल्प से निसंकल्प होंगे वही डेट विनाश की होगी। अच्छा, ऐसे अचल, अटल, अखंड, सदा, हर परिस्थिति में भी श्रेष्ठ स्थिति में अडोल, सर्वगुणों और सर्व शक्तियों के स्तंभ स्वरूप आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। अभी नेक्स्ट मुरली की टाइटल है स्वयं का परिवर्तन ही विश्व परिवर्तन का आधार। मुरली की डेट है 21 जनवरी 1977। स्वयं के परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करने की युक्ति बताते हुए अव्यक्त बाप दादा बोले। बाप दादा अपनी फुलवाड़ी को भी देख रहे थे और सदा देखते भी रहते हैं। अमृत वेले से लेकर फुलवाड़ी को देखते हैं। आज भी बाप दादा फुलवाड़ी को देख रहे थे कि हर एक किस प्रकार का, कितना खुशबूदार और कैसा रूप रंग वाला फूल है। कली है या कली से फूल बने हैं, हर एक की विशेषता क्या है और आवश्यकता क्या है। खुशबूदार तो बने, लेकिन वह खुशबू अविनाशी और दूर तक फैलने वाली है। एक फूल होते हैं जिनकी खुशबू सामने से आती है, दूर से नहीं आती। तो यहाँ भी खुशबूदार तो बने हैं, लेकिन जब बाप के सम्मुख व सेवा के निमित्त आत्माओं के सामने जाते हैं तो खुशबू होती है। लेकिन सेवा के बिना साधारण कर्म करते हुए व शरीर निर्वाह करते हुए खुशबू नहीं रहती। कोई फूल दूर से भी आकर्षण करता है, रंग रूप के आधार पर आकर्षण करता है, ना कि खुशबू के आधार पर। रंग रूप, खुशबू आदि सभी में संपन्न हो, ऐसे बहुत थोड़े से चुने हुए फूल देखे। रंग रूप अर्थात सेंसिबल हैं और खुशबू वाले इसेंसफुल हैं।
मेजॉरिटी सेंसिबल है, इसेंसफुल थोड़े हैं। सेंस के आधार पर सेवाधारी तो बन गए हैं, लेकिन रूहानी सेवाधारी बने ऐसे कम हैं। कारण जैसे बाप निराकार से साकार बन सेवा का पाठ बजाते हैं, वैसे बच्चों को इस मंत्र का यंत्र भूल जाता है कि हम भी निराकार से साकार रूप में पाठ बजा रहे हैं। निराकार से साकार ये दोनों स्मृति साथ साथ नहीं रहती है, या तो निराकार बन जाते हैं या साकारी हो जाते हैं। सदा यह मंत्र याद रहे कि निराकार से साकार यह पाठ बजा रहे हैं। यह साकार सृष्टि, साकार शरीर स्टेज है। स्टेज और पाठधारी दोनों अलग अलग होते हैं। पाठधारी स्वयं को कब स्टेज नहीं समझेंगे। स्टेज आधार है, पाठधारी आधार मूर्त है, मालिक है। इस शरीर को स्टेज समझने से स्वयं को पाठधारी स्वतः ही अनुभव करेंगे। तो कारण क्या हुआ? स्वयं को न्यारा नहीं करना आता है। सदैव यह समझकर चलो कि मैं विदेशी हूँ, पराये देश और पुराने शरीर में विश्व कल्याण का पाठ बजाने के लिए आया हूँ। तो पहला पार्ट कमज़ोर होने के कारण सेंसिबल बने हैं, लेकिन इसेंस कम है। रूप रंग है, लेकिन खुशबू अविनाशी और फैलने वाली नहीं। इसलिए अभी फिर से बाप दादा को पहला पार्ट रिपीट करना पड़ता है। सेकंड में स्वयं का परिवर्तन सहज करेंगे। पहले अपने आप से पूछो कि स्वयं के परिवर्तन में कितना समय लगता है। कोई भी संस्कार, स्वभाव, बोल, संपर्क यथार्थ नहीं, लेकिन व्यर्थ है। तो व्यर्थ को परिवर्तन कर श्रेष्ठ बनाने में कितना समय लगता है। सूक्ष्म संकल्पों को, संस्कारों को जो सोचा और किया, चेक किया और चेंज किया, ऐसी तेज स्पीड की मशीनरी है। वर्तमान समय ऐसे स्वयं की परिवर्तन की मशीनरी फास्ट स्पीड की चाहिए, तभी विश्व परिवर्तन की मशीनरी तेज होगी। अभी स्थापना के निमित्त बनी हुई आत्माओं के सोचने और करने में अंतर है, क्योंकि पुराने भक्ति के संस्कार समय प्रति समय इमर्ज हो जाते हैं। भक्ति में भी सोचना और कहना बहुत होता है। यह करेंगे, यह करेंगे, यह कहना बहुत होता है, लेकिन करना कम होता है। कहते हैं बलिहार जाएंगे, लेकिन करते कुछ भी नहीं। कहते हैं तेरा और मानते हैं मेरा, अर्थात अपना। वैसे यहाँ भी सोचते बहुत हैं, रूढ़ियान के बाद वायदे बहुत करते हैं। आज से बदल कर दिखाएंगे, आज ये छोड़कर जा रहे हैं, आज यह संकल्प करते हैं, लेकिन कहने और करने में अंतर है, सोचने और करने में अंतर है। ऐसे विनाश के निमित्त बनी हुई आत्माएं सोचती हैं, लेकिन कर नहीं पाती। तो अब बाप समान बनने के पहले इस बात में समान बनो, अर्थात स्वयं के परिवर्तन करने की मशीनरी तेज करो। इस अंतर को मिटाने का मंत्र या यंत्र सुनाया कि साकार सो निराकार में पाठ बजाने वाले हैं। इस मंत्र से सोचने और करने में अंतर मिटाओ, यही आवश्यकता है। समझा अब क्या करना है? स्वयं के परिवर्तन से विश्व परिवर्तन होगा। विश्व परिवर्तन की डेट नहीं सोचो, स्वयं के परिवर्तन की डेट घड़ी निश्चित करो। स्वयं को संपन्न करो तो विश्व का कार्य संपन्न हो ही जाएगा। विश्व परिवर्तन की घड़ी आप हो। अपने आप में ही देखो कि बेहद की रात समाप्त होने में कितना समय है। संपूर्णता का सूर्य उदय होना, अर्थात रात अंधकार समाप्त होना। बाप से पूछते हो अथवा बाप आपसे पूछे, आधार मूर्त आप हो। अच्छा, 1 सेकंड में परिवर्तन करने वाले, सोचने और कर्म में समान बनने वाले, निरंतर निराकार सो साकार मंत्र स्मृति स्वरूप में लाने वाले, संपन्न बन विश्व पर मास्टर ज्ञान सूर्य समान अंधकार को समाप्त करने वाले, सदा न्यारे और सदा बाप के प्यारे, ऐसे विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते दीदी के साथ। विनाश की डेट का पता है? कब विनाश होना है? जल्दी विनाश चाहते हो? वाह हाँ, और ना कि चाहना से परे हो। विनाश के बजाय स्थापना के कार्य को संपन्न बनाने में सभी ब्राह्मण एक ही दृढ़ संकल्प में स्थित हो जाएं, तो परिवर्तन हुआ ही पड़ा है। जैसे विनाश की डेट में सभी एकमत हो गए ना, वैसे कोई भी संपन्न बनने की विशेष बात लक्ष्य में रखते हुए और डेट फिक्स करें, होना ही है, तब संपन्न हो जाएंगे।
अभी संगठित रूप में एक ही दृढ़ संकल्प परिवर्तन का नहीं करते हो। कोई करता है, कोई नहीं करता है, इसलिए वायुमंडल पावरफुल नहीं बनता है। माइनॉरिटी होने के कारण जो करता है उसका वायुमंडल में प्रसिद्ध रूप से दिखाई नहीं देता। इसलिए अब ऐसे प्रोग्राम बनाओ जो ऐसे विशेष ग्रुप का कर्तव्य विशेष हो। दृढ़ संकल्प से करके दिखाना। जैसे शुरू में पुरुषार्थ के उत्साह को बढ़ाने के लिए ग्रुप्स बनाते थे और पुरुषार्थ की रेस करते थे, एक दूसरे को सहयोग देते हुए उत्साह बढ़ाते थे, वैसे अब ऐसा तीव्र पुरुषार्थियों का ग्रुप बने जो ये पान का बीड़ा उठाए कि जो कहेंगे वही करेंगे, करके दिखाएंगे। जैसे शुरू में बाप से पवित्रता की प्रतिज्ञा की कि मरेंगे, मिटेंगे, सहन करेंगे, मार खाएंगे, घर छोड़ देंगे, लेकिन पवित्रता की प्रतिज्ञा सदा कायम रखेंगे। ऐसी शेरनियों के संगठन ने स्थापना के कार्य में निमित्त बन करके दिखाया। कुछ सोचा नहीं, कुछ देखा नहीं, करके दिखाया। वैसे ही अब ऐसा ग्रुप चाहिए जो लक्ष्य रखा उस लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए सहन करेंगे, त्याग करेंगे, बुरा भला सुनेंगे, परीक्षाओं को पास करेंगे, लेकिन लक्ष्य को प्राप्त करके ही छोड़ेंगे। ऐसे ग्रुप सैंपल बने तब उनको भी और भी फॉलो करें, और आदि में सो अंत में ऐसे मैदान में आने वाले जो निंदा, स्तुति, मान अपमान सभी को पार करने वाले हों, ऐसा ग्रुप चाहिए। कोई भी बात में सुनना व सहन करना किसी भी प्रकार से यह तो करना ही होगा। कितना भी अच्छा करेंगे लेकिन अच्छे को ज़्यादा सुनना सहन करना पड़ता है। ऐसी सहन शक्ति वाला ग्रुप हो। जैसे शुरू में पवित्रता के व्रत वाला ग्रुप मैदान में आया तो स्थापना हुई, वैसे अब यह ग्रुप मैदान में आए तब समाप्ति हो। ऐसा ग्रुप नज़र आता है जैसे वह पार्लियामेंट बनाते हैं ना, फिर यह संपन्न बनने की पार्लियामेंट हो। नई दुनिया, नया जीवन बनाने का विधान बनाने वाली विधानसभा हो। अब देखेंगे कौन सा ग्रुप बनाती हो। विदेशी भी ऐसा ही ग्रुप बनाना, सच्चे ब्राह्मण बनकर दिखाना। मधुवंशी क्या बनकर जा रहे हो? जहाँ से आए हैं वहाँ पहुँचते ही सभी समझे यह तो अवतार अवतरित हुए हैं। जब एक अवतार दुनिया में क्रांति ला सकता है तो इतने सभी अवतार जब उतरेंगे तो कितनी बड़ी क्रांति हो जाएगी। विश्व में क्रांति लाने वाले अवतार हो, ऐसे समझते हुए कार्य करना है। अच्छा, इस ग्रुप को कौन सा ग्रुप कहेंगे? बाप दादा इस ग्रुप को मैसेंजर ग्रुप देख रहे हैं। एक अनेक आत्माओं को बाप का संदेश देने वाले हैं। ऐसे अपने को समझते हो। अब देखेंगे कौन सा माली कौन से फूल लाते हैं और कितना बड़ा गुलदस्ता तैयार करते हो। सदैव माली अपने मालिक को बहुत प्यार से गुलदस्ता बनाकर पेश करता है, तो बाप भी देखेंगे। सुनाया इसेंस वाला होना चाहिए, खुशबू वाला, रूहानियत की इसेंस हो। अपने को माली समझते हो, इतने सारे तैयार हो जाएंगे तो विश्व का कल्याण हो जाएगा। बाप दादा की यही उम्मीद है। सभी पांडव कल्प पहले की तरह अपनी ऊंची स्टेज को प्राप्त करते हुए देह अभिमान से पूर्ण रीति से गल गए हैं। जैसे पांडवों को दिखाते हैं पहाड़ों पर गल गए अर्थात समाप्त हुए, ऐसे देह अभिमान की स्थिति से समाप्त हो गए हो। अभी पूरे पांडव समान मर्जीवा नहीं बने हो। मर्जीवा अर्थात देहभान से मरना, तो मर्जीवा बने हो। मरना तो मरना, या तो अभी मर रहे हो। ऐसा होता है क्या? एक स्थान से मरना दूसरे स्थान में जीना होता है, यह सब में होता है ना। यहाँ भी देह अभिमान से मरना और देही अभिमान से जीना। इसमें कितना टाइम चाहिए? कम से कम 6 मास तो हो गए हैं ना। पांडव प्रसिद्ध हैं ऊंची स्टेज को प्राप्त करने में, इसलिए पांडव के शरीर भी लंबे लंबे दिखाते हैं। शरीर नहीं लेकिन आत्मा की स्टेज इतनी ऊंची हो तो वही पांडव हो ना। तीव्र पुरुषार्थ का सहज साधन है दृढ़ संकल्प। देही अभिमानी बनने के लिए भी दृढ़ संकल्प करना है कि मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ। संकल्प में दृढ़ता नहीं तो कोई भी बात में सफलता नहीं। कोई भी बात में जब दृढ़ संकल्प रखते हैं तभी सफलता होती है। दृढ़ संकल्प वाले ही माया जीत होते हैं। माया से हार खाने वाले तो नहीं हो ना। जब माया को परखते नहीं तब धोखा खाते हो। परखने वाला कभी धोखा नहीं खा सकता। लकी हो, खुशनसीब हो जो प्राप्ति से पहले वर्षा लेने का अधिकार प्राप्त हुआ। जब खुशियों के सागर बाप के बने तो कितनी खुशी होनी चाहिए। अप्राप्ति क्या है? जो खुशी गायब होती है। जहाँ प्राप्ति होती है वहाँ खुशी होती है। अल्पकाल की प्राप्ति वाले भी खुश होते हैं, तो सदाकाल की प्राप्ति वालों को सदा खुश होना रहना चाहिए।
कभी कभी खुशी में रहेंगे तो अंतर क्या हुआ? ज्ञानी अर्थात सदा खुश, अज्ञानी अर्थात कभी कभी खुश। तो सदा खुश रहने का दृढ़ संकल्प करके जाना टीचर्स के साथ। टीचर्स अर्थात फरिश्ता। टीचर का काम है पंडा बन करके यात्रियों को ऊंची मंजिल पर ले जाना। ऊंची मंजिल पर कौन ले जा सकेगा? जो स्वयं फरिश्ता अर्थात डबल लाइट होगा। हल्का ही ऊंचा जा सकता है, भारी नीचे आएगा। टीचर का काम है ऊंची मंजिल पर ले जाना। तो खुद क्या करेंगे? फरिश्ता होंगे ना। अगर फरिश्ते नहीं तो खुद भी नीचे रहेंगे और दूसरों को भी नीचे लाएंगे। अपने को फरिश्ता अनुभव करती हो, बिल्कुल हल्का, देह का भी बोझ नहीं। मिट्टी बोझ वाली होती है ना, देह भान भी मिट्टी है, देह भान भी मिट्टी है। जब इसका भान है तो भारी रहेंगे। इससे परे हल्का अर्थात फरिश्ता होंगे तो देह के भान से भी हल्कापन, देह के भान से परे और सभी बातों से स्वतः ही परे हो जाएंगे। फरिश्ता अर्थात बाप के साथ सभी रिश्ते हों, अपनी देह के साथ भी रिश्ता नहीं। बाप का दिया हुआ तन भी बाप को दे दिया था, अपनी वस्तु दूसरों को दे दी तो अपना रिश्ता खत्म हुआ। सब हिसाब किताब बाप से और किसी से नहीं। तुम ही से बोलूं, तुम ही से बैठो, तो लेन देन सब खाता बाप से हुआ ना। जब एक बाप से सब खाता हुआ तो अब सभी खाते खत्म हो गए ना। टीचर अर्थात जिसके सब खाते बाप से, अर्थात सब रिश्ते बाप से, पिछला कोई खाता नहीं, सब खत्म हो गया। इसको ही तुम ही से बोलूं, तुम ही से बैठूं, तो लेन देन सब खाता बाप से हुआ ना। जब एक बाप से सब खाता हुआ तो सभी खाते खत्म हो गए ना। टीचर अर्थात जिसके सब खाते बाप से, अर्थात सब रिश्ते बाप से, कोई पिछला खाता नहीं रह जाता। जब बाप के बने हो तो पिछला खाता सब खत्म हो गया। इसको ही कहा जाता है संपूर्ण बेगर। बेगर का कोई बैंक बैलेंस नहीं होता, खाता नहीं, कोई रिश्ता नहीं, ना किसी व्यक्ति से ना वैभव से, खाते समाप्त। पिछले कर्मों के खाते में कोई भी बैंक बैलेंस नहीं होना चाहिए, ऐसी चेकिंग करनी है। ऐसे कई होते हैं कि मरने के बाद कोई सड़ा हुआ खाता रह जाता है तो पीछे वालों को तंग करता है। तो चेक करते हो कि सब खाते समाप्त हैं, स्वभाव, संस्कार, संपर्क, सब बातें, सब रिश्ते खत्म, फिर खाली हो जाएंगे ना। जब इतना हल्का बने तभी पंडा बन औरों को ऊंचा उठा सकेंगे। तो समझा टीचर को क्या करना होता है। टीचर बनना सहज है या मुश्किल? टीचर बनना भी बाप समान बनना हुआ। तो जो टीचर की सीट लेता है वह बाप समान बनता है। टीचर बनते हैं अर्थात जिम्मेवारी का संकल्प लेते हैं तो बाप भी इतना सहयोग देते हैं। जो जितनी जिम्मेवारी लेता उतना ही बाप सहयोग देने का जिम्मेवार है। जब बाप जिम्मेवारी ले लेते हैं तो मुश्किल हुआ या सहज? जब बाप को जिम्मेवारी दे दी तो स्वयं नहीं उठानी चाहिए। जिसके निमित्त बनते उनकी जिम्मेवारी अपनी समझते हो तो मुश्किल हो जाती है। जिम्मेवार बाप है ना कि आप। अपने आप के ऊपर बोझ तो नहीं रख लेते। कईयों को बोझ उठाने की आदत होती है, कितना भी कहोगी फिर भी उठा लेते हैं। यह ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, यह सब व्यर्थ का बोझ है। बोझ बाप के ऊपर छोड़ दो। बाप का बन बाप के ऊपर छोड़ने से सफलता भी ज़्यादा, उन्नति भी ज़्यादा सहज हो जाएगा। टीचर्स तो बाप दादा को प्रिय हैं, क्यों? फिर भी हिम्मत तो रखी है ना। बाप दादा हिम्मत देख हर्षित होते, लेकिन हिम्मतहीन देख आश्चर्य भी खाते हैं। टीचर्स को क्यों और क्या के क्वेश्चन में नहीं जाना चाहिए, नहीं तो आपकी क्यू भी ऐसी हो जाएगी। टीचर अर्थात फुल स्टॉप की स्थिति में स्थित। क्वेश्चन वाले प्रजा में आ जाते हैं। फुल स्टॉप अर्थात राजा। क्वेश्चन वाले को कब अतीन्द्रिय सुख नहीं हो सकता। इसलिए टीचर्स की विशेष धारणा ही फुल स्टॉप की स्टेज है। टीचर्स अर्थात इन्वेंटर, बुद्धि, प्रोग्राम प्रमाण ही सिर्फ चलने वाले नहीं, इन्वेंशन करने वाले। क्या ऐसी नई बात निकालें जो सहज और ज़्यादा से ज़्यादा को संदेश पहुंच जाए। यह इन्वेंशन हर एक को निकालनी है। अच्छा, ओम शांति।